हेलो गाइस, अनुभा गार्डन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आप लोगों ने तो बहुत ऐसे फूल देखे होंगे जो आपके हर सीज़न में खिलता है, चाहे गर्मी के हो चाहे सर्दी के हो, सीज़न में ही खिलता है। लेकिन मैं आप लोगों से आज गुलाब के विषय में बात नहीं करूँगी, एक ऐसे फूल के विषय में बात करूँगी जो आपके 4 साल या 5 साल बाद या फिर मतलब 2 साल बाद, जिस तरह से भी आपके प्लांट्स मैच्योर होते हैं उस टाइम वो फूल खिलते हैं। और जो वो फूल खिलते हैं, वो जो फूल है आपके बहुत ही लकी होते हैं। चाहे आप वास्तु के हिसाब से देखो या फिर आप उसे औषधि के रूप में देखो, तो वो जो फूल है आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ कौन सा फूल है। तो वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो ये फूल है, ये वाले फूल आप लोग शायद कुछ लोग तो जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो गार्डनर्स लोग हैं वो लोग तो जानते हैं कौन सा फूल है और किस चीज़ का फूल है, और कुछ आम लोग हैं जो नहीं जानते हैं तो ये कौन सा फूल है, किस चीज़ के फूल है। तो आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ कौन सा फूल है। ये है आपके एलोवेरा के फूल। ये जो एलोवेरा के फूल होते हैं आपके 4 साल 5 साल बाद, जिस तरह से आपके प्लांट्स मैच्योर होते हैं उस हिसाब से आपके ये प्लांट्स फूल खिलते हैं। मेरे जो ये प्लांट्स हैं इसमें देखिए 3-4 साल बाद ये फूल खिला है। वैसे तो मेरे जो प्लांट्स है उसमें 3-4 फूल खिले हैं तीनों प्लांट में। वो मेरे जो है बालकनी में है और ये टेरेस पे है। ये देखिए, तो देखिए इसके जो फूल कहते हैं ये औषधि गुणों से भरा हुआ होता है। ये जो आपका फूल है एलोवेरा के फूल, ये जो है कहते हैं आपके जो वास्तु के हिसाब से कहते हैं जो किस्मत वाले होते हैं, भाग्यवान होते हैं, उनके घर में ये फूल खिलते हैं। और ये जो फूल खिलते हैं तो इसके भी मतलब आपके जो वास्तु के हिसाब से है बहुत ही शुभकारी होते हैं, लाभकारी होते हैं, गुणकारी होते हैं। इसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूँगी, चाहे वो वास्तु के हिसाब से हो। जो है फूल मैंने ढक के रख रखा है क्योंकि ये जो हमारे यहाँ बंदर आते हैं। लास्ट ईयर भी मेरे 2 प्लांट में फूल खिले थे तो बंदरों ने सारा खराब कर दिया, तोड़ दिया था। तोड़ के या फिर खा जाते हैं, बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए मैंने इस बार इसको ढक के रखा हुआ है बंदरों से बचा कर। और ये जो है मैंने बालकनी में रखा हुआ है, शेड में ही रहता है मेरे ये, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो ये देखिए, ये जो फूल है मैंने ढकने की वजह से ऊपर से ये सूख गया जरा सा। तो देखिए, फिर भी देखिए ये पूरी तरह से मतलब खिले हुए हैं। ये जो फूल होते हैं इस तरह से ही खिलते हैं। कली की मतलब आपके उसमें रहते हैं, धीरे धीरे से ये फूल जरा जरा से खिलने लगते हैं। और ये जो फूल है आपके, इसके अंदर बीज भी बनते हैं, छोटे छोटे से बीज बनते हैं इनके। जब ये पूरी तरह से फूल खिलने लग जाते हैं तो ये पूरा खिलने के बाद ये जो स्टिक होते हैं आपके सूख के झड़ जाता है। और ये जो है आपके साल में एक बार ही मतलब फूल खिलते हैं, चाहे 3 साल बाद हो चाहे 4 साल बाद हो, जिस तरह भी हो। और फूल जो है खिलने के बाद जो है ये सूख कर झड़ने लगता है। तो इसलिए इसे आप मतलब संभाल कर और बचा कर रखिए, मतलब जिससे कि इसके फूल ना झड़े। उससे पहले ही आप इसको अच्छी तरह से निकाल लीजिए। और ये देखिएगा इसके अंदर जो है ना ये शीट्स बनते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल जैसे राई के दाने या फिर सूजी के दाने होते हैं ना, मोटे वाले सूजी, उस टाइप के होते हैं। और इन फूल में जो है ना आपके जल होते हैं इस तरह से। देखिए, जिस तरह से एलोवेरा के पत्तों में होता है वैसे ही इसमें भी जल बनते हैं आपके। और ये जो फूल है बहुत ही, और ये देखिए ये सरसों के दाने से भी बहुत ही छोटा, राई जो होता है ना छोटा, उस टाइप का है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा गुणों से भरपूर है। इसे आप आयुर्वेद के हिसाब से भी मतलब देख सकते हैं। और इसकी जो है जो कहते हैं आपके बहुत ही, ये प्लांट से मेरे कई प्लांट निकले हैं। तो देख सकते हैं आप 4-5 प्लांट है इसमें। और ये मैंने छोटे से मतलब आपके 10 या 12 इंच की टब में लगा रखा है। तो ये मेरे मतलब काफ़ी 3-4 साल हो गए इसी में ही है। और इस तरह से ये डिवाइड हो गया, मतलब लीफ से ही लीफ निकल गया आपके। देखिए, ये देखिए 4-5 इतना हैवी हो गया है। तो मैंने इसे दीवार के सहारे रख रखा है। अगर नहीं रखूंगी तो ये गिर जाएगा और सारे इसके जो मतलब प्लांट है ये टूट के गिर जाएगा। तो इसके प्लांट आप देख सकते हैं किस तरह से हेल्दी है। उसके पत्ते भी देखिए आप किस तरह से, मतलब प्लांट भी देख सकते हो।
तो इसकी मैंने कैसे केयर की है, कैसे मतलब केयर करती हूँ, इस विषय में बताऊंगी सबसे पहले। तो गाइस ये जो है आपका सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, और इसे जो है आप पानी कम चाहिए होता है इसे, और खाद भी कम चाहिए, बहुत ही कम देखभाल में चल जाता है ये। और नर्सरी से आप छोटा पौधा भी लाओगे तो 10-15 रुपए में मिल जाएगा, या फिर आप कहीं से भी एक लीफ ले आओगे, लीफ से भी लग जाता है। और ये देखिए ये छोटे छोटे मतलब इसके बेबी प्लांट जो है ये भी निकलते रहते हैं, आप इसे सेपरेट करके भी लगा सकते हो, या फिर लीफ से भी ग्रो कर सकते हो। तो किसी भी तरह से इसे ग्रो कर सकते हो, या शीट जो बनते हैं फूलों में, इसको अगर संभाल के रखोगे तो इससे भी बन जाता है। तो ये जो है आपके मतलब बहुत ही मतलब कम केयर में चलने वाला प्लांट है। इसमें बस कुछ सावधानियां चाहिए होते हैं, जो सावधानी रखोगे तो इसके जो प्लांट है आपके सालों साल बने रहेंगे। तो एक प्लांट से आप हजारों बना सकते हो। ये देखिए मैं एक प्लांट लेके आई थी कहीं से, और देखिए मैंने छोटे छोटे जो वेस्ट कंटेनर है उसमें मैंने लगा रखा है, ये देखिए किस तरह से। तो ये मैंने ऊपर रख रखे थे, बंदर ने गिर दिया तो ये टूट गया है। तो ये भी देखिए, ये भी एक बोतल है 5 लीटर की, मेरे पास पानी की बोतल थी तो उसमें मैंने लगा रखा है। और मिट्टी जो है आपके बहुत ही कम मिट्टी में लगा रखा है इसे। तो इसे आप मिट्टी में नहीं लगाओगे ना, वैसे भी निकाल के रख दोगे तब भी सालों साल। मैंने टेरिस पे, मेरे गार्डन पे भी मैंने बहुत सारे हो गए थे, मैंने निकाल के रखा है, वो भी मतलब वैसे की वैसे बने पड़े हैं। तो कैसे ये जो फूल है, फूल के विषय में मैं बताऊंगी। ये जो फूल है आपका, ये बहुत ही गुणों से भरपूर होता है। इसे आप आयुर्वेदिक के हिसाब से देखोगे तो ये जो फूल है आपके, इन फूलों में मतलब जो प्लांट है, प्लांट से बढ़कर, और जो इसके जो मतलब मिट्टी है, मिट्टी वेल्डन होनी चाहिए। और इस पानी की कम, देखिए मेरी जो सॉइल बना रखा है इसमें देखिए मॉइस्चर बना हुआ, लेकिन ये दलदला नहीं है। अगर आप ज़्यादा पानी देते हो इसके रूट्स गलने लगेंगे, पत्ते पीले होने लगेंगे, और ऊपर की जो टिप्स है वो मतलब सूखने लगती है, जल जाते हैं इस तरह से। तो गैस ये जो फूल है, फूल के बारे में बता रही थी। ये जो फूल है आपके, जो प्लांट में जितने गुण होते हैं ना, एलोवेरा के पत्ते में जितने गुण हैं उससे कई ज़्यादा मतलब गुना जो है आपके जो फूलों में आ जाते हैं इसके गुण। फूल खिलने के बाद इसके फूल जो होते हैं, आप कहते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, मैंने गूगल में भी सर्च किया है। तो आयुर्वेद के हिसाब से इसके जो फूल होते हैं आपकी, जैसे कमर में दर्द है, या फिर मतलब जोड़ों में दर्द है, या फिर ये बालों में मतलब जैसे कि डैंड्रफ हो जाते हैं, या बाल झड़ते हैं, हाँ कई मतलब रोग होते हैं उससे, मतलब आपके जो फूल होते हैं इससे अगर आप तेल बना लेते हो, तेल किस तरह बनाना है वैसे मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आपको अगर प्रैक्टिकल रूप में देखना है तो आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं इसका तेल बनाकर आप लोगों से दिखाऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी, अगर आप कमेंट करते हो तो। तो गैस इसे है ना, एक मतलब ये जो फूल है, इन फूलों को हल्के से मतलब किसी उसमें दरदरा से मतलब कुटनी से कूट के, और इसमें नारियल तेल मिक्स करके हल्के आंच पर पकाते रहो 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद ये जो तेल होता है, तेल आप अपने घुटनों पे, या फिर कमर के दर्द, या फिर जैसे स्किन होते हैं, स्किन में भी रूखा हो जाता है स्किन, तो स्किन पे भी लगा सकते हो। क्योंकि ये कोई आपके केमिकल नहीं है, ये हर्बल है, आयुर्वेदिक है। और वैसे भी आप लोग जानते हो एलोवेरा के गुण कितने होते हैं। ये हर उसमें फ़ायदा पहुंचाता है, चाहे स्किन हो, चाहे पेट हो, चाहे आपके बाल हो, किसी भी मतलब उसमें देख लो, आयुर्वेद में हर उसमें भरा पड़ा है। आयुर्वेद के उसमें भी लाखों मतलब इसके जो है फायदे हैं, और इसके साइड इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। तो फूल में भी इसमें, और ये भी लाखों के उसमें गुणों में गिना जाता है। तो इसके फूल में इतने मतलब फायदे हैं इसके फूलों में। उसके अलावा जो है आपके जो वास्तु के हिसाब से भी इसके मतलब लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है। लक्ष्मी माता जिस तरह हमारे मतलब कहते हैं, ये जो फूल खिलते हैं ना, जो भाग्यशाली होते हैं उनके घर में ये फूल खिलते हैं। तो मेरे यहाँ तो ये दूसरा साल है, दूसरे साल में खिला है ये। तो ये आपके मतलब पहले भी खिला हुआ था, और इस बार तो 3-3 4-4 मतलब प्लांट में खिला है। तो कहते हैं वास्तु के हिसाब से, कहते हैं भाग्यशाली के घर में ये फूल खिलते हैं। और इसे अगर आप किसी धन संबंधी से परेशानी हो तो कहते हैं बृहस्पतिवार के दिन लाल कपड़े में इस फूल को, मतलब ये जो फूल होते हैं इनको रख कर, और मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने
रख कर और सिंदूर, थोड़ा सा सिंदूर छिड़क कर और माता लक्ष्मी के मतलब 108 बार मंत्र पढ़ने से जो अभिमंत्रित होते हैं, उसके बाद इसको किसी मतलब जहाँ आप पैसे रखते हैं तिजोरी में, लॉकर में रखने से कहते हैं जो धन की समस्या होती है वो दूर हो जाते हैं और माता लक्ष्मी जो है प्रसन्न होते हैं। ये सब सुना है मैंने भी, तो वही मतलब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो कहते हैं इसका जो है वास्तविक मतलब वास्तु के हिसाब से भी बहुत गुणकारी है और आपके आयुर्वेद के हिसाब से भी इसका गुणकारी है। तो गैस ये जो है आपका एलोवेरा के जल है, जल से भी मतलब 100 गुना मतलब 1000 गुना ये फ़ायदेमंद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मेरे यहाँ फूल खिले थे तो आप लोगों से मैंने शेयर की है। अगर आप लोगों को मतलब किसी भी मतलब उसमें देखा जाए तो ये एलोवेरा जो है लगाना चाहिए अपने घर में। हर आपके रोग की समस्या का ये दवा है। इसके फूल भी है, आपके घर में भी खिल सकता है, तो आप भी कहीं से भी लेके लगा लीजिए, बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही कम देखभाल में। और इसे जो है शेड में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, इसे पसंद नहीं है। इसके जो है जल मतलब पीले हो जाते पत्ते इसके, क्योंकि इसके पत्तों में ही आपके पानी स्टोर होता है, तो इसलिए पानी कम चाहिए होता है। सक्युलेंट परिवार का है तो इसे खाद की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। महीनों में 3-4 महीने में एक बार गोबर की खाद दे दीजिए, या फिर किचन वेस्ट है या फिर वर्मी कंपोस्ट कोई भी है आप दे सकते हो। इसकी मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये फूल भी जो है